बात करते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान के तौर पे जुड़े हुए हैं वेन वेल्थ के को फाउंडर उदय धूत। उदय, हाय, आपका स्वागत है हमारी पेशकश में। और उदय, हम पहले लेंगे जयंती पटेल का सवाल। जयंती, क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, ये यूट्यूब से अपना सवाल हमें पूछ रहे हैं। और HDFC स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इनके पास है। 10 साल में इनको कितना मिलेगा और कितनी SIP अगर ये कर रहे हैं? मेरे ख्याल से 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट है इनकी, जो डिटेल्स हमें दे रखी है। कैसे इनका इन टर्म्स ऑफ कॉर्पस ये इकट्ठा कर पाएंगे इस तरह के इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ? कविता, देखिए, पहले तो जो 15,000 की SIP कर रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ समय से हम बात कर रहे हैं कि पिछले सालों में मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन ये है कि जनरली इक्विटी से जो रिटर्न जो पिछले 10 सालों में मिले थे, उस तरह के रिटर्न आने वाले 10 सालों में नहीं मिलेंगे। तो अगर हम 12 से 15% का अगर रिटर्न अज्यूम करते हैं, तो उनका जो कॉर्पस होगा, ये 15,000 की SIP में 10 साल में कुछ 30 लाख से 35 लाख के बीच में हो सकता है। अब जरूरी चीज ये है कि इन्होंने पोर्टफोलियो में सारे ही स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स सिलेक्ट किए हैं। और क्योंकि आई थिंक बहुत बार क्या होता है कि लास्ट कुछ सालों का रिटर्न देख के इन्वेस्टर अपनी स्कीम्स को सिलेक्ट करते हैं, और इन्होंने भी उसी हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स को चूज किया है। अगर हम लास्ट 5 या 10 सालों का रिटर्न वहां देखें, तो रिटर्न बहुत अच्छे रहे हैं। ऑलमोस्ट 15% से ऊपर 20% के लगभग के रिटर्न रहे हैं। बट वैसा रिटर्न हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक जो दूसरी चीज हम सुन रहे हैं बाजार में बहुत, कि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो उन्हें सजेस्ट यही करूंगा कि थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो जो है, दो उनके पास में समय बहुत है, 10 साल का समय देना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, कि मे भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप की तरफ भी रखें और थोड़ा स्मॉल कैप भी रखें, एक मिक्सचर रखें तो उनके लिए सही रहेगा। और ओवरऑल जो मार्केट से एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको थोड़ा कम कर लें। चलिए, ये हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, लिहाजा आपने इनको ये सलाह दी है। और देखिए, बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है। उसके मुताबिक आपको फ़ंड्स का सिलेक्शन भी दे दिया जाता है, और आपको अगर निवेश बढ़ाने की भी ज़रूरत हो तो वो भी आपको बता दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर आपने पूछा है कि आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे, उसके लिहाज से उदय ने आपको सलाह दी थी। लेकिन अगर आपको कुछ और इन डेप्थ सलाह चाहिए तो अपने सवाल आप हमें वापस से भेज सकते हैं। चलिए, एक बार फिर से हम ज़रा स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करवाते हैं, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि दर्शकों के आ रहे हैं मैसेजेस जहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट्सएप नंबर क्या है, सवाल कैसे भेज सकते हैं। 9619873567 फुल स्क्रीन पर डालिएगा इसको, डायरेक्टर साहब, नंबर को फुल स्क्रीन पे नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपने सवाल आप डालिएगा। अपने सवाल पूछने हो तो किस तरह का फिलहाल पोर्टफोलियो है उसकी जानकारी दीजिएगा। फाइनेंशियल गोल्स आपके जितने भी आपने लाइनअप किए हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, रिटायरमेंट हो, पहला घर खरीदना हो, शॉर्ट टर्म गोल हो, घूमने फिरने के लिए आपको पैसे इकट्ठा करने हो, किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की सलाह चाहते हो, तो हम हैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए। अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी अगर देख रहे हैं तो वहां भी कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। जितना विस्तार से सवाल पूछेंगे उतने विस्तार से और इतने डिटेल में आपको सलाह भी दी जाएगी, जहां पर एक एक फंड पर आपको सलाह मिलेगी, एक एक निवेश रणनीति पे आपको सलाह मिलेगी। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस पे भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिलाएंगे हमारे गेस्ट के जरिए। तो अपने सवालों को रोकना नहीं है, और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम उसके जवाब दें तो आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। ऑलराइट, चलिए, उदय, शिवम का हम सवाल लेंगे। और शिवम ने यहाँ पर 6 फंड रखे हैं पोर्टफोलियो में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, SBI का कॉन्ट्रा है, कोटक का मल्टी कैप, निप्पॉन का मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, ICICI प्रू थीमेटिक एडवांटेज फंड ऑफ फंड है। और ये कर रहे हैं केवल एक ही फंड में 2,500 रुपये की SIP, बाकी में ये 5-5 हज़ार रुपये की SIP कर रहे हैं। फंड वैल्यू फ़िलहाल इनकी है 2,20,000 की, और चाहते हैं कि 20 साल में इनका जो टाइम फ्रेम है काफ़ी लॉन्ग टर्म है, और स्टेप अप करेंगे 10%, ये भी जानकारी दे रहे हैं। फंड्स कैसे लगे आपको? मेरे ख्याल से एक अच्छा फंड का सिलेक्शन है। बहुत अच्छी बात है, 30 साल की उम्र में ऑलरेडी इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। फंड का सिलेक्शन भी आप देखें तो एक डिसेंट फंड सिलेक्शन है। उन्होंने कुछ
मल्टी कैप फंड्स रखे हैं और कुछ वैल्यू जैसा कॉन्ट्रा फंड है, पराग पारिक जो थोड़ा वैल्यू फोकस्ड है, थोड़ा वैल्यू कॉन्शियस है, वैसे फंड रखे हैं। और एक स्मॉल कैप फंड रखा है और एक छोटा अमाउंट ये थीमेटिक फंड में भी 2,500 रुपया पर महीने का कर रहे हैं। तो अच्छा एक तालमेल के हिसाब से उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है और 20 साल का समय अपने आप को दे रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये अपने इस फंड्स के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं और जो ये रेगुलर सेविंग्स कर रहे हैं, इससे इनका कॉर्पस आने वाले 20 एक सालों में लगभग 5 से 7 करोड़ के बीच में हो सकता है, अगर हम 12 से 15% का रिटर्न बनाएँ। तो अभी के लिए जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टेप अप भी करना चाहते हैं, जो भी बहुत अच्छी बात है। तो बस इसी को आप कंटिन्यू रखें और रेगुलरली करें, वही अच्छी बात है बस। राजेश जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं पानीपत हरियाणा से। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए सर, आपने क्या अपना पोर्टफोलियो बनाया है, डिटेल्स दीजिएगा जरा। हाँ, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दिया है मैम। एक्चुअली स्मॉल कैप मेरे पास दो है, एक कैनारा रोबोको का, एक निप्पॉन इंडिया का, और फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का है, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। जी हाँ सर, इसके कितनी की अलावा एसआईपी मैंने- चल रही है? हाँ। 5,000 रुपए की हर फंड में, राइट? हाँ हाँ, टोटल 20,000। 25,000। हाँ, 25,000। 17 लाख इकट्ठा कर लिए। जी जी मैम। पीपीएफ में 40 लाख है फिलहाल, ईपीएफ में जी। भी 40 लाख है। जी डायरेक्ट इक्विटी का आपका पोर्टफोलियो है और प्रॉफिट में फिलहाल 7 लाख, लेकिन कुल वैल्यू 30 लाख के आसपास की है। टर्म इंश्योरेंस 50 लाख है। अदर एसेट्स में आपके पास रियल एस्टेट नहीं है, गोल्ड भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य है 6 साल में 50 लाख। रिटायरमेंट 19 साल में 5 करोड़। एसआईपी का स्टेप अप करेंगे 10% जैसे मुमकिन हो सकेगा। जी। ओके, कोई खास वजह आपने सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं की है? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बाकी डेट में है, इसलिए मैंने गोल्ड में ऐसा ये किया नहीं। फिजिकल गोल्ड मेरे पास है कुछ, लेकिन ऐसा मतलब डिजिटल में कुछ है नहीं। आपका जो टर्म इंश्योरेंस है 50 लाख आपको पर्याप्त लगता है? एक्चुअली 5-6 साल पहले लिया था, उस टाइम तो मेरे ख्याल से ठीक ही लगा था। अभी लगता है कि थोड़ा वो 1 करोड़ होता तो ज्यादा अच्छा है। तो उसको बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको डेफिनेटली करना चाहिए। देखिए, टर्म इंश्योरेंस की टर्म वैल्यू डिसाइड करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आपके ऊपर जितनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, जैसे कि लोन है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च है, जो आपके नहीं रहते उन पर भारी पड़ेगा और उनकी लाइफस्टाइल में एक हिंड्रेंस होगा, वो आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आपको अपनी टर्म कवर की जो वैल्यू है वो बढ़ानी चाहिए और जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिए। फिलहाल समय भी ऐसा है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिन्यूअल्स के लिए जा रही होंगी, सो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। उसका आपको फ़ायदा उठाने की बहुत ज़रूरत है। आपका जितना डेट में निवेश है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। आई थिंक प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ में आपका जितना पैसा है उसको आप जस का तस रख सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो सकता है सोना, अगर आप पोर्टफोलियो में डालना चाहें, या चांदी, वो बताएंगे उदय फंड्स और डाइवर्सिफिकेशन इन अदर एसेट क्लासेस। फंड्स और डाइवर्सिफिकेशन और अदर क्लासेस में जाने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें जो आपने इंश्योरेंस के बारे में बात की, वो राजेश जी से मैं बात करना चाहूँगा। आज के डेट में इनका ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जिसमें से 60% डेट है और 40% इक्विटी में है, और उसमें भी ज़्यादातर डायरेक्ट इक्विटी है और कुछ म्यूचुअल फंड है। अगर ये मार्केट को बहुत रेगुलरली कवर नहीं करते हैं, तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं और ज़्यादातर अपना जो इक्विटी एलोकेशन है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें। वहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करते हैं, टैक्स वाइज भी वो काफ़ी एफिशिएंट रहता है। जो इंश्योरेंस की बात कविता जी भी कर रही थी, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है आपके 2 इम्पोर्टेंट गोल हैं बच्चों की पढ़ाई का। एक, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने 50 लाख का गोल रखा है और अपने एक रिटायरमेंट कॉर्पस आपकी और आपकी फैमिली के हिसाब से 5 करोड़ का आपने कॉर्पस रखा है। तो क्या है कि देखिए, इंश्योरेंस हम 3 चीज़ों के लिए लेते हैं। अगर हमने कोई लायबिलिटी ली है तो उसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। एक एज़ अ ब्रेड विनर अगर आप फैमिली के हैं तो आपको एक इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और अगर आपके कोई भी इम्पोर्टेंट गोल होते हैं जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, तो उसके लिए लेते हैं। तो अगर मैं उस हिसाब से थोड़ा अंदाज़ लगाऊँ, आपने जो भी हमको वैल्यूज़ बताई है, तो डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल से आपको अपनी टर्म इंश्योरेंस का एक रिव्यू करवाना चाहिए प्रोफ़ेशनल्स से, थोड़ा अपना डेटा शेयर करके कि आपके लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस क्या हैं, और अगर आपकी कोई भी तरह की लायबिलिटी अगर है, तो नहीं भी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर है भी
तो उन सब से डेफिनेटली 50 लाख मुझे कम लग रहा है आपका जो आज के डेट में टर्म इंश्योरेंस है, तो उसको बढ़ाएं, एक इमरजेंसी कॉर्पस रखें। दूसरी एक चीज़ जो है आपके 1.25 करोड़ के पोर्टफोलियो में 80 लाख लगभग आप समझ लीजिए पीएफ और ईपीएफ में है। तो क्या है कि वो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से। तो आने वाले समय में आप क्योंकि पीएफ कर ही रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, मैं सजेस्ट करूंगा कि पीपीएफ में आप मिनिमल इन्वेस्टमेंट करें और जो वहां पैसा बचता है उसको आप म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करें, ताकि थोड़ा आपका एक वो लिक्विड और इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का जो एक बैलेंस है वो भी बरकरार रहेगा। उसके अलावा जो आपकी स्कीम्स हैं अभी के लिए सही हैं। आई थिंक गोल्ड पे आप थोड़ा बहुत डेफिनेटली एक एलोकेशन कर सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत अगर आप पीपीएफ से रिड्यूस करेंगे उसको आप धीरे धीरे कुछ अमाउंट एक 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में डाल सकते हैं। बट टर्म इंश्योरेंस को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, उसको जरूर देखिए। और एक थोड़ा सा इमरजेंसी कॉर्पस आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपके फिक्स्ड इनकम जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे लॉक्ड इन इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास में कुछ इमरजेंसी फंड होगा, अगर नहीं है तो एक इमरजेंसी फंड भी 6 से 9 महीने का जो आपका खर्चा है उसके हिसाब से आपको लिक्विड फंड या सेविंग्स बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना चाहिए। राइट उदय, मेरे ख्याल से समय हमारे पास इतना ही था। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और सवालों के जवाब आज दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम Thank एक you, ब्रेक Kavita. लेंगे, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। ब्रेक पर जाएं उससे पहले नंबर मैं फ्लैश करवा रही हूँ, ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है और साथ ही अपने सवाल भी छोड़ दीजिएगा 9619873567। और आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। अगर नंबर भेज रहे हो तो